अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट कोमल भट्ट और आपसे मुलाकात हो रही है हमारे प्रोग्राम मेहमान और मेज़बान में। आज की हमारी गेस्ट हैं मिस आयशा, जो कि अपने शौक की खातिर शोबिस में काम करना चाहती हैं। आज तो काफ़ी वक्त पहले उनको ये शौक़ था, लेकिन वो आप ये समझ लें कि घर के हालात की वजह से या फिर कुछ इजाज़त की वजह से, क्योंकि काफ़ी एज है, लेकिन अब वो अपना शौक़ पूरा करना चाहती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका शौक़ अल्लाह ताला पूरा करे और इन्हें कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करे, आमीन। तो मिलते हैं मिस आयशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कर रही हैं आजकल? मैं बस कुछ नहीं कर रही आजकल, तो इधर ही बिजी हूँ। हाँ, घर में हाउस वाइफ का आपको पता है काम क्या होता है, घर बिजी बिजी, और अभी इधर हूँ। इधर है तो माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। अच्छा तो बड़े की एज है 18 साल, अच्छा। तो बेटी की 15 है हाँ, और हाँ। छोटे बेटे की 4 है। अच्छा, अभी 4 साल का है? जी जी। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है उसका? मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद। तो काफ़ी देर से मतलब आपने ट्राई किया, पहले क्यों नहीं किया? माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत तो हैं। बस पहले मैं शौक था, लेकिन मैं बिजी थी, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, हाँ फिर उसमें उनमें बिजी हो गई, तो इसलिए नहीं आ सकी। तो अब मैंने कहा बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मैं जाऊँ अपना शौक पूरा करूँ। अपना शौक पूरा करूँ। ऐसे ही है। तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? जी जी माशाल्लाह, उनकी सपोर्ट से यहाँ हूँ। हाँ। तो कभी उन्होंने कहा नहीं, मतलब जब आपने अपनी इस राय का इजहार किया तो आपने कहा हो कि मैं ऐसे शोबिस में जाना चाहती हूँ, तो होता है ना अक्सर हस्बैंड्स आजकल, जो आपको पता ही है सिनेरियो चल रहा है कि अच्छा सोचते हैं या ठीक है या ऐसे वैसे, या उन्होंने कहा चलें कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा जैसे आपकी मर्जी, मैं आपकी, जैसे आप राजी हैं वैसे ही मैं राजी हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं इसी कर मामले लेती में सपोर्टिव हैं या हाँ फिर जी। और भी तमाम मामलात में सपोर्टिव रहे हैं? नहीं नहीं, सारे मामलात में सपोर्टिव से। हाँ चलिए तो अच्छी है। लेकिन अब हमने सुना है कि शायद आप प्रिंसिपल भी हैं या टीचर जी हैं? जी, वाइस प्रिंसिपल हूँ मैं। अच्छा, तो कितनी देर होगी ये सर्विस करते? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो चुके जी हैं। जी। तो कैसे आपने अपनी लाइफ को कैरी किया? मतलब जैसे आजकल वर्किंग वुमेंस हैं, आपको पता ही है हर बंदा लिबरल है और वो देखता है कि वो अपनी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहता है। तो आप मतलब कैसे मेंटेन किया ससुराल वालों को, बच्चों को, हस्बैंड को, काम को? बस ऐसे ही ना, बच्चों को स्कूल जाते हैं, बच्चों को भेज कर फिर मैं जाती हूँ। उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम में भी बच्चों को ट्यूशन दी है। अच्छा अच्छा। तो बस ऐसे ही फिर आके घर का काम किया है, बच्चों को भी देखा है और तो कभी से सबको देखा है। मतलब के सॉरी, ये सास ने कभी एतराज़ नहीं किया कि मतलब जाती हो, बच्चे संभालने पड़ते हैं या इस तरह कभी? ससुराल वाले तो आपको पता है इतराज़ करते हैं, हाँ। लेकिन वो बंदे ने अपने घर को देखना होता है। जी। चले मतलब मेंटेन करती रही और वक्त हाँ जी, गुजरता गया। जी, आप जी, तो जी। माशाल्लाह बड़े हैं। अब बड़े हैं तो इसलिए मैंने कहा अपनी भी लाइफ में कुछ होना चाहिए। यानी ये तो बड़ी अच्छी इसलिए। बात है कि इंसान हट के भी अपने बारे में थोड़ा सोचे। जी, जी। तो इसे आई थिंक सेल्फिश नहीं कहा जाता, सेल्फ रिस्पेक्ट ही कहा जाता है। जी, जी। तो किस चीज़ का ज़्यादा शौक था? वैसे अभी तो आप एक्टिंग में आई हैं, लेकिन पहले किस चीज़ का ज़्यादा शौक था? बस सिंगिंग का, डांसिंग का? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस एक्टिंग का ही शौक था। एक्टिंग का ही शौक था शुरू से? जी। तो कैसी एक्टिंग मतलब आप पसंद करती हैं आप? मैं कि सीरियल में काम करना चाहती हूँ। नहीं सीरियल्स तो हैं, लेकिन एक होता है कि बंदा पॉजिटिव कैरेक्टर, एक नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता है। नहीं नहीं, मैं पॉजिटिव करना चाहती हूँ। क्यों? मुझे नेगेटिव नहीं अच्छे लगते। अच्छे नहीं लगते? जी जी। तो जब आप टीवी पे देखती हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हुए, तो वो डर लगता है। कैसा? डर लगता है ना, बस वो कर नहीं सकता बंदा नेगेटिव ना। वो हाँ। बड़े मुश्किल होते हैं, पॉजिटिव तो इजी कर लेता है। हाँ ये है कि उसमें आपको एक्सप्रेशंस का मतलब जी, जी, बहुत जी। ख्याल रखना पड़ता है, बॉडी हाँ, लैंग्वेज आपकी वैसे ऐसे ही होनी है। चाहिए। सही है। तो अगर अब माशाल्लाह से काफ़ी वक्त है, लेकिन कभी सोचा कि अगर एक्टिंग में जाती, चलो ये नहीं तो ये बन जाती, कभी इस तरह मतलब कि क्या बनना चाहती थी बचपन में आप? नहीं, मैं बचपन से बस मुझे शौक ही था इसी इसी चीज़ का ना, कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक्टिंग करूंगी, या मुझे कोई ख़ास नहीं था, बस इधर ही था रुझान ना मेरा। हाँ। लेकिन मैं कर नहीं पाई। एक जेन होता है ना बच्चे का कि मैं इंजीनियर बनूंगा या मुझे बिजनेस में आगे जाना है, या हाँ जी। इस तरह का जेन नहीं था, बस ये ख्वाहिश रखी कि हाँ किसी जी। फील्ड में जाऊंगी, ठीक है, वरना जो हो गया हाँ हो जी। गया। बस फिर वो जब शादी के बाद बस मैंने अपने घर को बिजी रखा, घर में बिजी रखा खुद को, बच्चों में, और बस इसी तरह
टाइम गुजरता गया, फिर वो टीचिंग वाली तो फील्ड में आ गई। हाँ, फिर बस ऐसे काफ़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। अगर हाँ आप जी। टीचिंग में आते हैं तो सारे बच्चों को लेके चलना पड़ता है, सारे टाइम बच्चों से को उठना लेना। पड़ता है। हाँ जी, ऐसे टाइम से उठी हूँ मैं, हर किसी को मैनेज किया मैंने। हाँ जी। घर में ससुर को, सास को और बच्चों को, हस्बैंड को, सबको अभी तक कर रही हूँ। अभी तक कर रही हैं और ये करते रहना भाई, जब हाँ तक जी, जिंदगी है ये जब सब तक कुछ कर चलता रही हूँ। रहना हाँ है। जी, बच्चे। तो स्टूडेंट लाइफ में, टीचर लाइफ कैसी है? मतलब स्टूडेंट्स के साथ जाना, उनके जहनों को बराबर लेके चलना अपने साथ, और ऑडियंस को बताए ना कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। जब हाँ। आप किसी के साथ चलते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं चीज़ें, आपको बड़ा मज़ा आता है। बहुत अच्छी लाइफ है, मैं तो समझती हूँ। तो ऐसा नहीं होता जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो कुछ बच्चे आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ ज़रा तंग करते हैं? नहीं, फिर सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना फिर हाँ। आपको, क्योंकि आप पेरेंट्स की जगह पे आ जाते हो। जी, एक टीचर जो होता है वो पेरेंट्स की जगह पे आ पेरेंट्स की जाता है। जगह वो अपने बच्चों को मारता हाँ भी जी। है, सिखाता भी है उसको ऐसे ही है, सारा। बस ऐसे ही है। हाँ जी। हाँ, तो कभी ऐसा कोई स्टूडेंट रहा है जो आपकी लाइफ में, मतलब जो आपका बड़ा फेवरेट रहा हो, कोई बच्चा या बच्ची इस तरह? हाँ, बहुत सारे होते हैं, आपको पता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, वो कहती हैं टीचर हम आपके जैसा बनना चाहती हैं। हाँ, रोल मॉडल है मतलब छोटी उनके छोटी लिए। बच्चियां, हाँ, छोटी छोटी हाँ। यानी कि छोटे छोटे बच्चों को मैंने पढ़ाना जब से स्टार्ट किया है ना, जी, और वो छोटी छोटी थी तब से कह रही हैं कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये तो आप उनके लिए एक रोल मॉडल हुई ना। हाँ, ऐसे ही है बस। चलिए, स्टूडेंट्स के लिए तो आप रोल मॉडल हो गई। आपका रोल मॉडल कौन है? आप किसको लाइक करती हैं? ऐसा बंदा होना चाहिए अगर हुआ तो, अगर देखा जाए तो नहीं भाई बंदे को वैसा होना चाहिए। जैसे बहुत से रोल मॉडल्स होते हैं, हर किसी का, कोई कहता है मैं अपने भाई के जैसा होता है या भाई के जैसा बंदा होना चाहिए, ये बंदा फिट है, ये समझता है काम को। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए मेरा रोल मॉडल जो है वो मेरा हस्बैंड है, कुछ लोग कहते हैं फादर है। आपका रोल मॉडल कौन है? मैं तो मैडम एमन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं इसकी जैसा बनना चाहती हूँ कि वो ना मुझे बहुत सपोर्ट करती है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव आंसर हाँ दिया जी। है आपने। हाँ जी। सबसे पहले इंसान कहीं पे भी रहता है वो यही देखता है कि उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, हाँ जी, ऐसे ही है, क्योंकि जब परेशानी होती है तो हम उसको ही देखते हैं। ऐसे ही है। तो अगर मैडम एमन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, वो रोल मॉडल है, तो दैट इज़ वेरी मच बेटर थिंग देन ऐसे ही है। कि आप कहते हैं। हाँ, बनावटी बात होती ना कि नहीं, मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ तो मैं कह दूँ मेरा हस्बैंड अच्छा है। नहीं, मैं तो वही बात करती हूँ जो मुझे ठीक लगती है। हाँ जी, नहीं, अच्छी और बात बंदे है, को वही करनी चाहिए मैम जो उसको अच्छी लगे, अच्छी लगे, ताकि दूसरों को क्योंकि भी जो अच्छी झूठ लगे। में तो कोई फायदा ही नहीं है हाँ जी, कि कोई बंदा नहीं अच्छा लगता कहे कि मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हाँ जी। फिर वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, शोबिज़ में किन लोगों को पसंद करती है? मतलब होता है ना कि ये आर्टिस्ट है, इसके साथ काम करने का मौका मिले, तो कौन सा आर्टिस्ट पसंद है? और मुझे हिबा बुखारी ज़्यादा पसंद है, अच्छा, और दूसरा जो इधर है मेराज साहब, सलीम मेराज साहब हाँ अच्छे जी। लगते हैं आपको? भाई सलीम भाई के लिए तालियां, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करें, क्योंकि वो कैरेक्टर एक्टर हैं और माशाल्लाह वो तमाम कैरेक्टर्स जो हैं बखूबी निभाते हैं। ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। उनका कोई भी आप कैरेक्टर देख लें, कॉमेडी में देख लें उनको, या सीरियस रोल्स में देख लें, या आप उनको नेगेटिव रोल्स में भी देख लें, तो ऐसे ही वो है। बंदा अपना 110% देने की कोशिश करता है जी जी, ऐसे ही है। कि ऐसी। तो अच्छी बात है। और अगर आपको फीमेल्स में, मतलब सीनियर्स में कौन अच्छा लगता है? कोई है ऐसी कि नहीं है? मतलब हिबा बुखारी ही पसंद है बस? जी जी, मुझे हिबा बुखारी बस पसंद बस है। पसंद दूसरा है। ये है कि ये मेराज साहब मुझे पसंद है। वैसे मेरा लाइफ का एक ख्वाब है बहुत बड़ा, अल्लाह ताला पूरा करे। मैं आमीन। अपनी लाइफ में आज तक जिनको पसंद करती आई हूँ और आई थिंक उनको ही पसंद करती रहूँगी, वो मिस रुबीना अशरफ है। अच्छा। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह मुझे उनके साथ काम करने का मौका ज़रूर दे, मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन में थी तो उनका एक ड्रामा आता था जिसमें वो, आई थिंक वो सिक्योरिटी टाइप कुछ बनी हुई होती हैं गर्ल्स हॉस्टल में। तो मामा ने मुझे बताया था, तो मैं अक्सर उनका नाम भूल जाती थी, तो मैं हर दफ़ा कहती थी वो जो पुलिस वाली आंटी थी ना, उनका नाम क्या था? तो मुझे वो अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह सब जानते हैं आप? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं या नहीं लेती? जी जी, मैं बहुत लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा थे, वो मेरे अंकल नाज़म थे। अच्छा। और मेरे बाबा काउंसलर रहे हैं सारी ज़िंदगी। अच्छा। सारी लाइफ उन्होंने काउंसलर की तरह, और हम लोग ये नवाज शरीफ लोगों को पसंद करते हैं। अच्छा। लो जी भाई, पहला बंदा आया इस इंटरव्यू में जिसने नवाज शरीफ की साइड ली है। आप हमारे प्रोड्यूसर की तरफ तो नहीं है कि नहीं? नहीं, मैं आपके प्रोड्यूसर की तरफ नहीं हूँ। खुद से बता रही हैं कि हाँ, खुद से बता रही तो हूँ। अब तो वोट आ रहे हैं, तो फिर आप नवाज शरीफ को ही वोट देंगे? जी जी जी, इंशाल्लाह।
कितने वोट दिए थे, मतलब घर वालों में से कितने निकलते हैं? सब उस तरफ ही हैं? जी जी, सब उस तरफ है पूरा, यानी कि हमारा फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं हाँ सारे उस तरफ हैं, हाँ ठीक है। जी। तो आपकी एक एज है, कहते हैं जब ज़ाहिर है शादी हो जाती है, बचपन बच्चों का गुजरता है, तो बंदा अपना बचपन भूल जाता है, उनके बचपन में जुट जाता है ऐसे ही कि है, ये मैं मेरे भी ऐसे बच्चे ही रही हैं, हूँ। हाँ कि ये मेरे बच्चे हैं, ये करते हैं, ये इसने ये कर दिया। तो जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हमारी वालदा अक्सर ऐसे कहती है कि ये अपनी खाला पे गया है, या देखो ये तो तुम्हारे वाली हरकत कर रहा है, बिल्कुल। ऐसे तो ही है। आप अपने बचपन का कोई किस्सा सुना दें जो याद आता हो अक्सर ना, कि मैं बचपन में ऐसे करती थी। मैं बचपन में क्या करती थी, मतलब जैसे मैं बताती हूँ, बचपन में मैं और मेरी छोटी बहन थी, नहीं छोटी नहीं सॉरी बड़ी बहन थी, और मुझे गुड्डा गुड्डी से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, और मेरे पास तकरीबन उनके 25-30 सूट थे जो मेरी दादों ने सिलाई करके दिए हुए थे। मैं उनको धोती थी, लटकाती थी, फिर इस्त्री करके उसका दहेज तैयार करती थी। एक दफ़ा ना गुड़िया जो थी वो टूट गई, तो मैं बहुत रोई। मैंने मामा को कहा कि मुझे ना ऐसे गुड़िया लेके दो, तो मैंने कहा हम जाएंगे तो मैं तुम्हें ले दूँगी, अभी ना रो। तो मैंने कहा मैं किसके साथ खेलूँगी। मेरी मामा तंग आ गई, बहुत ज़्यादा तंग आ गई। उन्होंने क्या किया, वो जो डंडा होता है, कुंडी वाला डंडा जो होता है, वो मुझे दे दिया कपड़े में लपेट के कि ये लो इसको बेबी बना के ना इसके साथ खेलोगे, मुझे तो काम करने दे। मैं अब खेल रही, मेरी बड़ी बहन आई, कहती है तुमने बेबी को सुला दिया? मैंने कहा सो रहा है, चुप कर जाओ। वो कहती है कि अब मुझे दो, मैं उसके साथ खेलती हूँ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं देना। कहती है नहीं मुझे दो। मैंने कहा मैंने तुम्हारे सर में मार देना। तो वो समझी शायद मैं वैसे ही कह रही हूँ, उसने कहा मार दो मेरे सर में। मैंने भाई डंडा उसके सर में मार दिया, यहाँ से फट गया उसका। ऐसे जैसे मेरी एक छोटी सी, मतलब होता है ना हमारा बचपन याद आता है कि देखो तुमने मेरे साथ ये किया था ना, वैसा कोई बचपन का किस्सा याद आता है या नहीं याद आता? अभी तो मुझे नहीं याद कोई भी आ रहा। बच्चों का सुना दें, बच्चे क्या शरारतें करते हैं आपके? बच्चे तो बहुत करते हैं, छोटा शरारती इतना है मिनट बाद बाहर भाग जाता है। मैं सारा दिन उसके पीछे पीछे रहती हूँ, बाजार में घूमता रहता है, बाहर घूमता रहता है, और मैं पीछे पीछे भागती रहती हूँ। वो बच्चों को कोशिश होती है ना बाहर हाँ, बाहर जाए, वो ऐसे भागता है जैसे कैद से बाहर निकला है। सही है। तो लाइफ तो देखिए गुजरती रहती है, हमारे कुछ डिसीजंस हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साबित होते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत नेगेटिव साबित होते हैं, लेकिन हम फिर यही कहते हैं इन दी एंड के चलो जी जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है और यही होना था। इस तरह के खुद को तसल्ला देने वाली बातें। कभी कोई ऐसा डिसीजन लिया आपने अपनी लाइफ में कि आप कहें कि यार यहाँ गलती कर ली, ये नहीं होना चाहिए था? कभी इंसान देखे ना खुदा का पुतला है, हाँ गलतियाँ तो बहुत करता है, लेकिन ये है कि उसको सुधारने की भी कोशिश करता है। हाँ, लेकिन तो आपके जेब में कभी आया हो या फिर कहती हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं? हाँ, बस वो बड़े भाई से अक्सर हमारी लड़ाई हो जाती है। अच्छा। तो फिर बाद में हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो बड़े हैं। हाँ, बस यही होता है, मतलब यही पछतावा होता है। बस यही होता हाँ, है, बहन भाइयों में अक्सर हो जाती है। जाहिर है फिर प्यार मोहब्बत होता है वहाँ झगड़े भी तो फिर ऐसे ही है फिर। हाँ ऐसा। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी वजह से आपको महसूस हुआ हो कि सामने वाले ने मेरा बड़ा दिल दुखाया, जैसे हस्बैंड के साथ होता है, इंसान कहते हैं ना वो है अशफाक साहब हैं, उनकी जो वाइफ थी वो लिखती होती थी सारा, सॉरी मैं उनका नाम नहीं कोट कर पा रही, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनकी वाइफ ने ना मतलब कि लिखा था, एक कोटेशन उन्होंने लिखी थी, उसने कहा था कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है और नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जिसे हम शादी करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं ना, उसके साथ हम सारा दिन करते हैं। एक ही बंदे से हमें बार बार मोहब्बत होती है और उसी से नफरत होती है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते। ऐसे ही है। तो जैसे आप उनके आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, उस वही बंदा कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी ऐसे डिसीजंस होते हैं कि वो अच्छा नहीं लग रहा होता, सम टाइम ऐसा हो जाता है, बंदे को बुरा भी लगता है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब उन्होंने आपका दिल दुखाया हो? हमारा सारा दिन ये होता है। फिर ये है कि गुजारा भी तो नहीं ना होता। हाँ, मिनट बाद लड़ाई हो जाती है, मिनट बाद वही चीज़ें फिर तो देखना पड़ता है ना, एक हाँ दूसरे को फिर देख के साथ रह के फिर हर चीज़ को देख के फिर चलना पड़ता है। हाँ जी। तो कभी ऐसा होता है कि मतलब खाना पीना बना लिया और खुश हो गए कि आज उनकी पसंद का खाना बना लेती हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं? हाँ जी, ऐसे होता है। ये थी आज की हमारी मेहमान मिस आयशा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।